ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8 अगस्त 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु, ये 3 अक्षर याद करो। बाप, टीचर और सतगुरु, ये 3 अक्षर याद करो तो अनेक शिफ्तें आ जाएंगी, माना विशेषताएं आप में आ जाएंगी। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु, ये 3 अक्षर याद करो तो अनेक शिफ्तें, माना विशेषताएं, अनेक विशेषताएं आ जाएंगी। अगर क्या याद करो? बाप, टीचर और सतगुरु, और ये तीनों ही एक है। बस ये याद रखना है कि ये कौन है, बाप, टीचर और सतगुरु। तो ये 3 अक्षर याद करो तो अनेक शिफ्तें, माना विशेषताएं आ जाएंगी। आज 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहती है? किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहती है? किन बच्चों के, माना बच्चे तो सभी हैं, पर किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहती है? उत्तर, जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं। जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं, वही पद्मों की कमाई जमा करते हैं। जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं, वही पद्मों की कमाई जमा करते हैं। अगर बाबा की सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो पद्म कैसे पाएंगे? अगर बाबा की सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो पद्म कैसे पाएंगे? सर्विस ही कदम में पद्म देती है। सर्विस ही कदम में पद्म देती है। इसी से पद्मा पद्म पति बनते हो। इसी से पद्मा पद्म पति बनते हो। किससे? सर्विस से। आपका हर कदम सर्विस के लिए उठे तो आप पद्मा पद्म पति बनते हो, क्योंकि हर कदम में आपके पद्म है। तो सर्विस ही कदम में पद्म देती है, इसी से पद्मा पद्म पति बनते हो। दूसरा प्रश्न, किस राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो? किस एक राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो? माना कोई भी हो, उसके आप कल्याणकारी बन सकते हो। कौन से एक राज को आप जानते हो? सभी के कल्याणकारी बनते हो। उत्तर, बाबा ने हम बच्चों को यह राज समझाया है कि सभी की है एक ही हड्डी है ना। सभी को यहाँ आना है ना, आना है, चाहे कोई भी हो, तो आपके दिल में एक ही भाव रहेगा कि ये सबका अधिकार है। तो फिर आप हो गए ना सबके कल्याणकारी। बाबा ने हम बच्चों को ये राज समझाया है कि सभी की ये एक ही हड्डी है, यहाँ सबको आना ही है। यहाँ सबको आना ही है। ये बहुत गुह्य राज है। ये बहुत गुह्य राज है। इस राज को जानने वाले बच्चे ही सबके कल्याणकारी बनते हैं। इस राज को जानने वाले बच्चे ही सबके कल्याणकारी बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, ये तो हर एक जानते होंगे कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। जानते हैं कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बच्चे जानते हैं।
बच्चे जानते हैं, जानते हुए भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यहां जो बैठे हैं वे जानते होंगे ना, परंतु भूल जाते हैं। दुनिया वाले तो बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते हैं सिर्फ ये 3 अक्षर भी याद रहे ना तो बहुत सर्विस कर सकते हैं, बहुत सर्विस कर सकते हैं। ये 3 अक्षर भी याद रहे। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में तुम्हारे पास बहुत आते हैं, घर में भी मित्र संबंधी आदि बहुत आते हैं। कोई भी आए तो समझाना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वह बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। ये याद हो तो भी ठीक, और कोई की याद ना आए, और कोई को तो ऐसे कह ना सके। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। जानते हो कितना सहज है। परंतु कोई कोई की तो ऐसी पत्थर बुद्धि है जो ये 3 अक्षर भी बुद्धि में धारण नहीं कर सकते, भूल जाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं क्योंकि बेहद का बाप है ना, तो बेहद का बाप है तो जरूर बेहद का वर्षा ही देंगे, और बेहद का वर्षा है देवताओं के पास। इतना सिर्फ याद करें तो घर में भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। परंतु ये भी भूल जाने के कारण किसको बता नहीं सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं क्योंकि सारे कल्प के भूले हुए हैं। अब बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में ये ज्ञान बहुत सिंपल है। बाकी याद की यात्रा से संपूर्ण बनना, इसमें मेहनत है। ज्ञान तो सिंपल है, आप ज्ञान भी बहुत सहज रीति सबको सुना देते हो, सिंपल है। परंतु उस याद की यात्रा में स्वयं को संपूर्ण बनाना, इसमें मेहनत है। बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षा भी देते हैं, वर्षा भी देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं क्योंकि पतित पावन बाप है। सिर्फ कहते हैं कि सबको यही कहो कि मुझे याद करो। बाबा की सर्विस में जरा भी कदम नहीं उठा तो वह फिर पदम कैसे पाएंगे। पदम पति तो सर्विस से ही बन सकते हैं। सर्विस ही कदम में पदम ले आती है। सर्विस के लिए बच्चे कहां कहां से भागते रहते हैं, है ना। सर्विस के लिए जाते हैं ना, कहां कहां से भागते रहते हैं, कितने कदम उठाए जाते हैं। पदम तो उन्हों को मिलेगा ना जहां सर्विस दिखे भाई भगत। मनसा वाचा कर्मना तीनों तरह से सर्विस होती है ना। जहां भी सर्विस दिखे वह भगत। सर्विस का जिसको शौक होता है ना, उसको बार बार पूछना नहीं पड़ता, वो तो रिजल्ट ला के दिखा देता है। तो पदम तो उन्हों को ही मिलेगा ना जो सर्विस करेगा। तो ये भी बुद्धि कहती है पहले शूद्र को ब्राह्मण बनाना पड़े, और ब्राह्मण ही नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे। सर्विस तो चाहिए ना। बच्चों को सर्विस का समाचार भी इसीलिए सुनाया जाता है कि टेम्पटेशन हो। इसीलिए बाबा भी सर्विस का समाचार सुनाते कि सभी बच्चों को टेम्पटेशन हो। सर्विस से ही पदम मिले हैं। सिर्फ एक बात ही सुनाओ जो दुनिया में और कोई नहीं जानते, कि बेहद का बाप बाप है, परंतु बाप का कोई को पता ही नहीं है। सिर्फ ऐसे ही गॉडफादर कहते रहते हैं। वह टीचर है, ये तो कोई की बुद्धि में ही नहीं होएगा। अब स्टूडेंट की बुद्धि में हमेशा टीचर याद रहता है। जो पूरी रीति नहीं पढ़ते हैं उनको अनपढ़ा कहा जाता है। और बाबा कहते हैं हर्जा नहीं है, तुम कुछ भी ना पढ़े हो, यह तो समझ सकते हो ना हम भाई भाई हैं, ये तो समझ सकते हो ना। हमारा बाप बेअद का है, और बाप आते ही है एक धर्म की स्थापना करने, ब्रह्मा द्वारा करते हैं, परंतु लोग कुछ भी समझते नहीं। ईश्वर अगर कभी ना आया हुआ होता तो उनको बुलाते ही क्यों कि हे लिबरेटर आओ, हे पतित पावन आओ। जबकि पतित पावन को याद करते हैं, फिर शास्त्र क्यों पढ़ते।
तीर्थों पर क्यों जाते? वहां बैठा है क्या? कोई जानते ही नहीं, जबकि पतित पावन ईश्वर है, तो गंगा स्नान आदि से कोई पावन हो कैसे सकते? स्वर्ग में कोई जा कैसे सकते? जन्म तो यहीं लेना है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना। इसको सत्युग थोड़े ही कहेंगे। अब तो कलयुग है ना। और मनुष्यों की तो कुल पत्थर बुद्धि है। जहां थोड़ा सुख देखते हैं तो स्वर्ग समझ लेते हैं, यही स्वर्ग है। जहां थोड़ा सुख देख लिया, जहां पर थोड़ा सा सुख दिखाई दिया, वही समझते हैं यही स्वर्ग है। अब ये बाप ही समझाते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते हैं, ये तो समझाते हैं ना। बाप शिक्षा भी देते हैं, सबको सदगति भी देते हैं। भगवान बाप है तो बाप से जरूर कुछ मिलना चाहिए। बाबा अक्षर भी ऐसा है जो उनसे वर्षे की खुशबू जरूर आती है। और भल कितना भी काका मामा चाचा आदि है, परंतु उनसे वर्षे की खुशबू नहीं आती। चाहे कितना भी कोई काका हो, मामा हो, चाचा हो, पर वर्षे की खुशबू नहीं आती। अंतर्मुख हो विचार करना है कि बाप ठीक कहते हैं। गुरु के पास कोई जायदाद होती ही नहीं, वे तो खुद ही घर बार छोड़ते हैं। परंतु तुमने सन्यास किया ना विकारों का, वे तो कह देते हमने घर बार छोड़ा, और तुम कहते हो हम सारी दुनिया के विकारों का सन्यास करते हैं। नई दुनिया में जाना कितना सहज है। हम सन्यास करते सारी पुरानी सृष्टि तमो प्रधान दुनिया का, और सत्युग है नई दुनिया। ये भी जानते हो नई दुनिया थी जरूर, सब गाते हैं और स्वर्ग का ही जाते हैं नई दुनिया को, परंतु वो लोग सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, समझ कुछ नहीं। तो बाप बच्चों को कहते हैं सिर्फ ये विचार करो, बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षक और सतगुरु भी है। इस बात पर ना विचार करना कि बाबा बाप है, शिक्षक है, सतगुरु है, इस पे विचार नहीं करते। ऐसी सोचते हाँ बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, लेकिन उसका अर्थ क्या है? वो टीचर है तो शिक्षा दे रहे हैं ना, तो पालन करना स्टूडेंट का काम है। वो सतगुरु है तो रोज वरदान देता है ना, तो धारण करना तो हमारा काम है। पर हर बात में हम बाप का ही काम याद रखते हैं। तो विचार करना कि आखिर बाबा है कौन? बाप, टीचर, सतगुरु सबको ले जाएंगे। अक्षर ही दो है, मन मना भव, और इसमें सब आ जाता है, परंतु यह भी भूल जाते हैं। माना बाप, टीचर, सतगुरु है, ये भी भूल जाते हैं। मन मना भव है, ये भी भूल जाते हैं। क्या उन्होंने कहा है, ये भी भूल जाते हैं। तो फिर जब कुछ याद ही नहीं रहेगा तो बनेंगे कैसे? पता नहीं बुद्धि में क्या क्या याद रहता है। नहीं तो रोज लिख कर दो कि इतना समय हम किस अवस्था में बैठे थे। ऐसे होना चाहिए ना, आज मैंने ये अभ्यास किया, आज मैंने इस चीज पर जीत पाई, आज मेरे सामने ये विघन आया तो मैंने इस अभ्यास से जीता। होना चाहिए ना ऐसे। देखना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम किस अवस्था में बैठे थे। तुम बैठे हो बाप, टीचर, सतगुरु के सामने, तो वही याद आना चाहिए ना। स्टूडेंट को टीचर ही याद आएगा ना, परंतु यहाँ माया है ना, एकदम माथा ही मोड़ लेती है ना। हमें टीचर याद रहना चाहिए, टीचर के लिए रिगार्ड रहना चाहिए, बाप याद रहना चाहिए, बाप का कहना मानना चाहिए, सतगुरु के लिए कितना सम्मान होना चाहिए, पर माया इनका सामना कराने लग जाती है, माथा ही मोड़ लेती है। सारा हमारा राज्य भाग्य ही ले लेती है। अब देखो, जिसकी स्मृतियों से ही सब कुछ चला जाएगा और जिसको यही नहीं याद रहेगा कि आखिर भगवान है कौन, और आज याद भी आता है फिर भी भूल जाते हैं।
तो सारा राज्य भाग्य ही ले लेती है, तुमको पता ही नहीं पड़ता है। आए थे तो वर्षा लेने, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे ही कहेंगे ना। भल स्वर्ग में तो चलेंगे, परंतु वह कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। माना अगर ऊंच पद ही नहीं पाया, इतनी मेहनत भगवान की ली और हमने अपने ऊपर पुरुषार्थ ही नहीं किया, तो बाकी बने बाप के पुरुष चले गए चलो स्वर्ग में, लेकिन ऊंच पद नहीं पाया। तो ये बाबा कहते कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। यहां आए भल, परंतु पढ़े ही नहीं, फिर स्वर्ग में तो जाएंगे ना। अब यहां तो बैठे हैं ना, पर अच्छी रीति पढ़े ही नहीं। समझते हैं स्वर्ग में जाना है, फिर क्या भी बने। मना ये समझ लेते हैं, हाँ तो हमें स्वर्ग में जाना है, फिर क्या भी बने। वह तो पढ़ाई नहीं हुई ना। कोई ये सोचे बस मुझे तो पास ही होना, 33 नंबर आ जाने चाहिए, बस मुझे तो पास ही होना है, मुझे तो पास ही होना, तो वो क्या पढ़ेगा कि मुझे तो स्वर्ग में जाना है, तो भले कुछ भी बन जाए, दास दासी कुछ भी, नौकर चाकर कुछ भी बने, स्वर्ग में ही तो जाना है हमने। तो वह तो पढ़ाई नहीं हुई ना। थोड़ा भी सुना तो उसका फल तो मिल जाता है। पढ़ाई से ही तो उसको बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है। कितना अच्छा पढ़ते हैं, जितना अच्छा पढ़ते हैं, जितना पढ़ने का शौक होता है, तो स्कॉलरशिप भी उन्हीं को मिलती है। और बाप से ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। पद पाना है ना ऊंचा, तो पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई याद होगी तो 84 का चक्र भी याद आ जाएगा। अब यहां बैठने से सब याद आना चाहिए, परंतु ये भी याद नहीं आता नहीं। अगर याद आए तो किसको सुनाए भी। चित्र तो सबके पास है। शिव के चित्र पर तुम कोई को सुनाएंगे तो कभी गुस्सा नहीं करेंगे। बोलो आओ तो हम आपको बताएं कि ये शिव बेहद का बाप है ना, इनके साथ आपका क्या संबंध है। ऐसे फालतू चित्र तो नहीं होगा। शिव के लिए जरूर कहेंगे ये भगवान है। भगवान तो निराकारी होता है, उनको बाप कहा जाता है। वे शिक्षा भी देते हैं। तुम्हारी आत्मा शिक्षा लेती है, आत्मा ही सब कुछ करती है, और टीचर भी आत्मा बनती है, और बाप भी इस रथ पर आकर पढ़ाते हैं और सत्युग की स्थापना करते हैं। वहां कलयुग का देखो कोई नामो निशानी नहीं है। मनुष्य कहां से आएंगे। सर्विसेबल बच्चों को सारा दिन ख्याल चलते रहते हैं। सर्विस नहीं करते तो समझा जाता है बुद्धि नहीं चलती। सर्विस ही नहीं करते तो समझा जाता है बुद्धि ही नहीं चलती। जैसे बुद्धू बैठे हैं, जैसे कि बुद्धू बैठे हैं, बाप को समझ नहीं सकते। पतित पावन बाप को याद करने से ही तो वर्षा मिलेगा, और याद करते करते मरेंगे तो बाप की सब मिल्कियत मिलेगी। अब याद करते करते मरेंगे तो बाप की सब मिल्कियत मिलेगी। तो बेहद के बाप की मिल्कियत है स्वर्ग। और बच्चों के पास बैज भी है, और घर में मित्र संबंधी आदि भी तो बहुत आते हैं। कोई मरता है तो भी तो बहुत आते हैं, तो उन्हों की भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। शिव बाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है, भले बड़ा ही रख दो तो इसमें कोई कुछ कहेगा ही नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये ब्रह्मा है, अब यह है गुप्त, तुम गुप्त भी समझा सकते हो। सिर्फ शिव का चित्र रखो और सब चित्र उठा दो। ये शिव बाबा बाप टीचर सतगुरु है। अब ये आते हैं नई दुनिया की स्थापना करने और संगम पर ही आते हैं, तो ये ज्ञान तो बुद्धि में है ना। बोलो शिव बाबा को याद करो और किसी को याद नहीं करो। शिव बाबा पतित पावन है और वह कहते मुझे याद करो तो तुम मेरे साथ आकर मिलेंगे। तुम गुप्त सर्विस कर सकते। ये लक्ष्मी नारायण इस नॉलेज से ही बने हैं। कहेंगे शिव बाबा निराकार है, वह कैसे आते हैं। अरे तुम्हारी आत्मा भी तो निराकार है,
वह कैसे आती है? वह भी तो ऊपर से आती है ना पाठ बजाने। तो ये भी बाप आकर समझाते हैं। बैल पर तो आ ना सके, बोलेगा कैसे? अब साधारण बूढ़े तन में आते हैं और समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। कोई कहते तुम भक्ति नहीं करते हो, बोलो हम तो सब कुछ करते हैं। युक्ति से चलना होता है। किसको उठाने लिए सोचना चाहिए क्या युक्ति रचे। किसी को उठाना है, माना किसी को अपने ज्ञान में चलाना है, किसी को ज्ञान का समझाना है, किसी को बाप से मिलवाना है, तो क्या करना है? युक्ति रचनी है ना। युक्तियां ऐसी होनी चाहिए जो सहजता से आप कर भी दें, कार्य भी हो जाए और परमात्मा मिलन भी कर सके। तो क्या करना चाहिए? युक्ति रचनी चाहिए। कोई को नाराज भी नहीं करना है। ये नहीं कि आप डिबेट किए जा रहे हो, आप कह रहे हो नहीं हम ही सही हैं, आपको नहीं कुछ पता, वहां बहस हो रही। युक्ति से बात करनी चाहिए। तो किसको उठाने लिए सोचना चाहिए क्या युक्ति रचे। कोई को नाराज भी नहीं करना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ पवित्र रहना है। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं मिलती है, सर्विस नहीं मिलती है। अरे सब तरह की सर्विस तो तुम्हारे सामने है। तुमको ये कहना चाहिए कि मैं सर्विस के लिए अब रेडी हूं, तो सर्विस ही सर्विस दिखाई देती है, वरना दिखती ही नहीं है। देवाभिमान का जहां ही चश्मा पहना वो वहां पे सर्विस बिल्कुल नहीं दिखती। सबकी कमियां नजर आने लगती है। कोई सुनता नहीं, कोई वो नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसी ऐसी बातें आ जाती है। समझा? व्यवहार तो ऐसे ही होता है ना। आपके मित्र कैसे बनते हैं? कोई ना कोई बात पहले धीरे धीरे हाल चाल पूछते हो, ऐसे धीरे धीरे फिर ऐसे ऐसे करके करना आना चाहिए। तो तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं मिलती है। अरे सर्विस तो बहुत कर सकते हो। गंगा जी पर जाकर बैठ जाओ, बोलो ये पानी में स्नान करने से क्या होगा, क्या पावन बन जाएंगे? ऐसे माना बड़ा युक्ति से पूछ बात। ऐसे आपके साथ में कोई बैठा है तो ऐसे पूछो कि जैसे आपको कुछ पता ही नहीं, इनोसेंट उस तरह से। ये नहीं ये क्या होएगा, ऐसे ये ऐसे ऐसी बात करते हैं कई। हमें जैसे सारा कुछ ही पता। ये थोड़ा कि ये बात करने का वे होना चाहिए, तरीका युक्ति युक्ति। इसलिए बाबा कहते हैं युक्तियां तो बहुत है, सर्विस बहुत है, आप कर सकते हो। अरे सर्विस तो बहुत कर सकते हो। गंगा जी पर जाकर बैठ जाओ, बोलो ये पानी में स्नान करने से क्या होगा, क्या पावन बन जाएंगे? तुम तो भगवान को कहते हो हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। फिर वह पतित पावन है या ये? ऐसी नदियां तो ढेर है। बाप पतित पावन तो एक ही है। तो ये पानी की नदियां तो सदैव हैं ही। बाप को तो पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। तो आते भी है ना पुरुषोत्तम संगम युग पर, आकर पावन बनाते हैं। वहां कोई पतित होता ही नहीं और नाम ही है स्वर्ग नई दुनिया। और अभी तो है पुरानी दुनिया। इस संगम युग का तुमको भी पता है, और कोई तो समझ ही ना सके। बाप तो अनेक प्रकार की सर्विस की युक्तियां समझाते हैं। बुद्धू भी ना बनो। कहते हैं अमरनाथ पर भी कबूतर होते हैं, अपिजन पैगाम पहुंचाते हैं। ऐसे नहीं परमात्मा का पैगाम ऊपर से कबूतर लाएंगे, ये भी सिखलाते हैं। उनके पांव में लिखकर बांधेंगे तो ले जाएगा। उनको सहज रीति दाना मिलता है तो और कहां भटकने की दरकार ही नहीं। समझा? इसीलिए वहां बैठे रहते हैं कबूतर। तो सहज रीति जिसको दाना मिल जाता है तो बैठे रहते हैं, फिर उन्हें भटकने की दरकार नहीं। तुमको भी तो यहाँ दाना मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में है विश्व की बादशाही जो यहां से मिलती है। वह फिर समझते दाना यहां मिलता है तो फिर हिर जाते हैं।
तुम तो चैतन्य हो, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना मिलता है। और शास्त्रों में भी है, चिड़ियाओं ने सागर को सुखाया, बहुत कथाएं लिख दी हैं। अब मनुष्य कहेंगे सत्य, फिर कहते हैं सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भरकर ले आए, कहेंगे सत्य। अब समुद्र से देवता कैसे निकलेंगे? समुद्र में मनुष्य व देवता रहते हैं क्या? हमें से पूछना है, रहते हैं क्या? कुछ भी समझते नहीं, और जन्म जन्मांतर झूठ ही पढ़ते सुनते रहते हैं। इसीलिए ही तो कहते हैं झूठी माया झूठी काया। तो सच्चे और झूठे संसार में कितना रात दिन का फर्क है। झूठ बोलते बोलते इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं, और तुम कितना युक्ति से समझाते हो, फिर भी कोटों में कोई की बुद्धि में बैठता है। तो ये है बहुत सहज ज्ञान और सहज योग। तो बाप टीचर सतगुरु को याद करने से उनकी शिफ्तें भी बुद्धि में आ जाएंगी। जो उनकी विशेषता है ना, वो भी तुम्हारी बुद्धि में आ जाएगी। आप कोई भी कार्य करते हो, कोई भी कलाएं हैं, आपको इस समय मालूम होना चाहिए वो सारी कलाएं आप में आ सकती है अगर आपकी बुद्धि में बाप है तो। आपने सुना होगा दादियों के अनुभव, उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, पर कई बार वो समझाने के लिए खड़े हो जाते तो ऐसे ऐसे इंग्लिश के शब्द, क्योंकि बाबा तो अपना कार्य करा लेता है ना। ऐसी कोई भी कलाएं हैं आपको नहीं आती है, लेकिन आपने बाबा पे छोड़कर आपने कहा नहीं बाबा मुझको तो ये सीखना है, तो बाबा अपना कार्य करा लेता है। वो कला आप में आ जाती है, वो गुण आप में आ जाता है, क्योंकि आपको बाप टीचर सतगुरु ये तीनों स्वरूपों से बाप याद है। तो वही टीचर बनकर आपको सब सिखा जाता है, और वही सतगुरु आपको सारी कलाई दे जाता है वरदान के रूप में। तो सोचना, तो अगर बाप टीचर सतगुरु को याद करेंगे ना, तो उनकी सारी शिफ्टें भी बुद्धि में आ जाएंगी। मानव विशेषता है, अपनी जांच करनी चाहिए। हम सब बाबा को याद करते हैं, वह और तरफ बुद्धि जाती है। करनी चाहिए, अपनी जांच करनी चाहिए ना। दूसरों में देखते रहते हो इसमें ये है उसमें वो है, अपने आप से पूछो ना कि क्या हम सच में बाबा को याद करते हैं या हमारी बुद्धि इधर उधर उधर इधर जाती रहती है। तुम्हारी बुद्धि को भी समझ मिलती है, कितनी मीठी मीठी बातें बाप समझाते हैं, युक्तियां बताते हैं। तुम कोई को बैठकर समझाएंगे ना, फिर तुम्हारे दुश्मन भी नहीं बनेंगे। शिवाबाई तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु है, उनको याद करो। समझाने की युक्ति रचनी चाहिए। ब्रह्मा के चित्र पर बहुत पीछे पड़ते हैं, शिव का चित्र देख कभी उड़ाएंगे नहीं। अरे ये तो आत्माओं का बाप है ना, तो बाप को याद करो। इनसे बहुतों को फायदा हो सकता है। इनको याद करने से तुम पति से पावन बन जाएंगे। वह सबका बाप है, एक बाप के सिवाय कोई की याद नहीं आनी चाहिए। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, यह है किसके कल्याण करने की युक्तियां। बाप को याद ही नहीं कर सकेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। घर में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। कोई सोचे घर में सर्विस नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। घर में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बहुत मित्र संबंधी आदि तुमको मिलेंगे, भिन्न भिन्न युक्तियां रचो, बहुतों का कल्याण कर सकते हो। हट्टी तो एक ही है, और कोई हट्टी है नहीं तो जाएंगे कहाँ? यहीं आएंगे ना। जब हट्टी एक है तो जाना कहाँ है, यहीं तो आएंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, ग्रस्त व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है। कोई को नाराज भी नहीं करना है, पवित्र भी जरूर बनना है। ग्रस्त व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है, माना किसी कोई आए आपके घर में डिबेट नहीं करनी है, ऐसे तर्क वितर्क नहीं करना है। बहुत युक्ति युक्त उनके समक्ष कोई बात रखनी होती है। ये नहीं कि बहस ही करने में लग गए, ये नहीं होना चाहिए। ग्रस्त व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है, कोई को नाराज भी नहीं करना है, पवित्र भी जरूर बनना है। दूसरा पॉइंट, एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना ले। एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना ले, अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है। अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है।
बुद्धि को भटकाना नहीं है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। पैगंबर बन सबको बाप का पैगाम देना है। पैगंबर बन सबको बाप का पैगाम देना है। एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना ले, अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। पैगंबर बन सबको बाप का पैगाम देना है। आज का वरदान, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राजऋषि भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राजऋषि भव। राजऋषि अर्थात एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। अगर कहां भी चाहें, अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहां भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं। अगर कहां भी चाहे, अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहां भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं। जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा लगाव है, उसको दो नाव में पांव हुए, माना उसके दो नाव में पांव हुए। अगर संकल्प मात्र भी कहीं लगाव है तो फिर ना यहां के रहेंगे ना वहां के। इसलिए राजऋषि बनो, बेहद के वैरागी बनो, अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का करो। क्लियर? बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राजऋषि भव। अगर कोई भी लगाव है तो माना राजऋषि नहीं है। आज का स्लोगन, क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता और दूसरों को भी जला देता है। क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता और दूसरों को भी जला देता है। जब भी किसी को क्रोध आता है तो खुद भी जलेगा, दूसरों को भी जाके जलाएगा, क्योंकि वो जलता हुआ उसके पास पहुंचेगा। जैसे मान लो कोई जल जाता है, आपने देखे ही हो, कोई जल रहा होता है तो वो दूसरे की तरफ भागता है, वो कहते ही मेरे को बचाएगा, तो वो उसको भी जला देता है। अग्नि ऐसे ही करती है ना, अग्नि की चपेट में सारे ही आ जाते हैं। तो ये क्रोध अग्नि की तरह है, ये अपनी चपेट में सबको ले लेता है। इसीलिए कहा जाता है थोड़ा, अगर कोई जल रहा हो, माना क्रोध कर रहा हो, तो थोड़ा सा किनारा कर लेना चाहिए, स्वयं शांत रहना चाहिए। किस्सा कहीं होता है, किस्से कहीं और बनाने लगता है। बात किसी की बुरी लगी होती है, अब वो दूसरे को देखता है, ये तो कुछ नहीं कह रहा, उसके आगे जाके लड़ने लग जाता है। जहां उसका जोर चलता है वहीं पर वो अपना निकालने लग जाता है, क्योंकि वो खुद जल रहा होता है। तो वो कोई आम इंसान ऐसे चल रहा हो, टहल रहा हो, और इधर से जलता जलता इंसान आगे उसको चिपक जाए, वही हाल है। ऐसे ही करते हैं। बात कहीं और होती है, परेशानी किसी और बात की होती है। मान लो बाहर ही कोई परेशानी हुई है, घर आएंगे भम 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 भम, ऐसे पता नहीं क्या हो गया इन्हें। घर वाले शांत थे, वो बाहर से आए ऐसे जलते हुए, और बस फिर अंदर घर भी जला लिया। तो सारे घर में सारे मेंबर जल रहे हैं, सबके अंदर क्रोध आ गया। फिर 2-3 घंटे के बाद सबको शांति, क्योंकि जल के फिर शांत तो नहीं पड़ता, चाहे कितना भी जला हो कोई चीज हो। दुनिया में जितनी भी आपने जलती हुई देखी है, बंद तो होती ही है ना। तो इसी तरह से मनुष्य को क्रोध है, उन्हें जलते 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 वो अपने आप में ही फिर अपने आप को शांत करता है। क्योंकि जलना आपका संस्कार नहीं है, क्रोध करना आपका संस्कार नहीं है, नहीं आपका स्वभाव है, नहीं आपका स्वधर्म है, तो फिर छोड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि ये तो माया की चीज है। पर वो कितनी देर तक आपको जलाती है, आप दूसरों को जलाते हो, तो फिर उसी चीज में आपके कर्मों की थ्योरी तय हो जाती है। इसीलिए क्रोध अग्नि के समान है, अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता, दूसरों को भी जला देता है। ओम शांति।